बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सुखात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय वापस मंत्री ही जी है। आपस लीजिए। नहीं है, वो आप अध्यक्ष जी, आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का नहीं, डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर नहीं, सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन नहीं, लगातार आसन को ये नहीं इस तरह कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। है सम्राट चौधरी, तुम राजनीतिक फ्रॉड हो। मैट्रिक के बाद तो इस 7वां पास किया है। दोस्तों नमस्कार। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर यह गाना सटीक बैठता है। चूंकि पद चली गई, कुर्सी चली गई, सुरक्षा भी चली गई। अब विजय सिन्हा पर कोई गोबर अटैक कर देगा तो सुरक्षा कर्मी कहां से आएगा बचाने के लिए विजय सिन्हा को। चुनाव के टाइम में विजय सिन्हा पर गोबर कांड हो चुका था। अब विजय सिन्हा की टेंशनें और भी बढ़ रही, क्योंकि विजय सिन्हा बिहार बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले अपनी भाषणों में यह कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा ने विजय सिन्हा का भाषण सुन लिया और उनकी मन की मुरादें पूरा भी कर दिए। बिहार बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन विजय सिन्हा का अपनी सपना खुद का चकनाचूर हो गए। मानो उस सपने पर किसी ने बुलडोजर चला दिया हो और बेरहमी से उस सपने को चूर कर दिया हो कि आने वाले दिनों में सिर्फ विजय सिन्हा की मुश्किलें ही नहीं बढ़ी हुई है, सम्राट चौधरी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि राजनीति में एक कहावत आपने सुना होगा, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाए रखो। लेकिन सम्राट चौधरी यहीं पर चूक कर रहे हैं। अब विजय सिन्हा को हल्के में ले रहे हैं। जिस प्रकार के विजय सिन्हा सम्राट चौधरी को हल्के में लिया था और सम्राट चौधरी ने विधानसभा के अंदर बोला था विजय सिन्हा जी को, जिस समय वो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था व्याकुल नहीं होना है। ये बात सच भी साबित हुआ। सम्राट चौधरी शांति से काम करते रहे संगठन के लिए और आज बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। और जो व्याकुल हुए उनका सब चीज छिन गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, अब डिप्टी सीएम का पद भी छिन गया। अब विजय सिन्हा का कुर्सी तो छीना, उनका सुरक्षा भी घटा दी गई। अब बताइए, बिहार बीजेपी में जो बराबर हुआ करते थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम हुआ करते थे। कहीं कहीं तो मंच पर कुर्सी पर बैठने के लिए मारा मारी हो जाता था कि नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी बैठेंगे कि विजय सिन्हा बैठेंगे। मोदी जी अगर पटना आ गए तो मोदी जी के बगल में विजय सिन्हा रहेंगे या सम्राट चौधरी रहेंगे। कई बार तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ खड़ा होने के लिए दोनों नेताओं में शीत युद्ध तक छिड़ गया। अब वही शीत युद्ध फिर से चालू है। विजय सिन्हा का हर वो फैसला को उल्टा कर दिया जा रहा है जो विजय सिन्हा सरकार में रहते हुए जो फैसला लिए थे, हर वो फैसला को पलट दिया जा रहा है। भूमि सुधार के लिए विजय सिन्हा कई अहम फैसले लिए थे और अच्छा काम भी किए थे। बिहार की जनता विजय सिन्हा को सराह भी रहा था, दिल से आशीर्वाद दे रहा था कि विजय सिन्हा एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी विवाद में गोली तक चल जाती थी, बम पिस्तौल चल जाती थी, लाठी लठम तो आम बात थी, किसी का सर फुटवल आम बात थी। तो ऐसे विभाग को विजय सिन्हा ने चुनौती के रूप में लिया और लाठी लठवल, मुर फुटवल और गोली बम पिस्तौल को काबू कर लिया। लेकिन अब वही चीज सम्राट चौधरी को भा नहीं रहा है। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के हर वो फैसला को पलट दे रहे हैं, रद्दबद्द कर दे रहे हैं। विजय सिन्हा कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अब सम्राट चौधरी की सरकार बनी, जितने भी निलंबित अधिकारी थे सभी को काम पर वापस बुला लिया गया। ये विजय सिन्हा को चिढ़ाना नहीं हुआ तो क्या हुआ। हालांकि विजय सिन्हा भी ताक में लगे हुए हैं, मौका देखते ही लपक लेंगे, उस मौका को छोड़ने नहीं देंगे। और वो मौका विजय सिन्हा को बहुत जल्द मिल रहा है, क्योंकि 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा सम्राट चौधरी को। अगर विजय सिन्हा खेल खेल गए
और 40-50 विधायक को विधानसभा आने से ही रोक दिए, विधानसभा में हिस्सा लेने से ही रोक दिए, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बिहार में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। सम्राट चौधरी की सरकार धराम हो सकती है, सम्राट चौधरी की सरकार वहीं खत्म हो सकती। अगर विजय सिन्हा चाहें तो विश्वास मत के दिन कई ऐसे विधायक हैं जिसको वो मना करेंगे और वो विधायक मान भी जाए। विजय सिन्हा की अपनी पकड़ भी काफी मजबूत है। विजय सिन्हा लगभग 50 ऐसे विधायक को अपने काबू में रखे हुए। आपको याद होगा जिस समय नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, उस समय आरजेडी के कई विधायकों को अपने पाले में ले लिए थे। ये विजय सिन्हा का चमत्कारी रूप था। जब प्रहलाद यादव को आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के खेमे में बैठ गए, वो दिन भी आप देखे होंगे। जब आप ये भी देखे होंगे जो नीलम देवी है, यानी कि अनंत सिंह की पत्नी, वो भी आरजेडी की विधायक थी, वो भी बीजेपी के खेमे में आकर बैठ गए। चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, वो भी बीजेपी के तरफ आकर के सत्तारूढ़ दलों के साथ आकर बैठ गए। तो ऐसे 4-5 विधायकों को जो विपक्ष में था, उसको लाने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो है विजय सिन्हा। जब विजय सिन्हा 4-5 विधायकों को अपने खेमा में ला सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि विजय सिन्हा की क्या ताकत है। और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को हल्के में ले रहा है। आपको वो दिन भी याद होगा जब सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे और विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय सदन के अंदर सम्राट चौधरी ने कह दिया, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। और इस शब्द को सुनते ही विजय सिन्हा आग बबूला हो गए थे, कहने लगे ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द वापस लीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी ये शब्द वापस नहीं लिए, बल्कि वही शब्दवा को फिर से दोहरा दिए, फिर से कह दिए व्याकुल नहीं होना है। और विजय सिन्हा को चुप्पी साधना पड़ा, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा की आवाज तो अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा सुन लिया, लेकिन विजय सिन्हा की आत्मा के अंदर की बात अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा नहीं सुन पाई। और इसी बात का दर्द है विजय सिन्हा को। विजय सिन्हा जिस दर्द में जी रहे हैं, वो दर्द उनके चेहरा पर साफ दिखाई पड़ता है। जब मीडिया पूछता उनसे कि क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका नाम लेने से भी विजय सिन्हा बचते नजर आते हैं। मुंह लटकाते हुए, मीडिया को बिना बाइट दिए हुए, बिना जवाब दिए हुए वहां से वो चले जाते हैं। अब विजय सिन्हा क्या करेंगे? हालांकि बिहार में 24 अप्रैल को बड़ा खेल होना बाकी है। सम्राट चौधरी की सरकार गिर सकती है। बिहार बीजेपी के अंदर ही एक ऐसा खेमा है जो सम्राट चौधरी को देखना नहीं चाहती है, और एक खेमा ऐसा भी है जो ये कह रही है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और विजय सिन्हा को देखना नहीं चाह रहे हैं। तो ये टकराव ये साफ साबित कर रहा है कि बीजेपी बिहार में कमजोर पड़ चुकी है, बीजेपी टूट चुकी है। क्योंकि जिस समय विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उस समय उनका भाषण ऐसा लगता था कि बाप रे, कहां से ये आदमी आया है। भारत माता की जय से शुरू होता था, श्री राम की नारे से शुरू होता था उनका भाषण। और ऐसा भाषण कि उस भाषण को सुनकर मुर्दा भी जग जाए। लेकिन अब वही विजय सिन्हा का बोलती बंद हो चुकी है। विजय सिन्हा का जो सुरक्षा कम किया गया है, उससे साफ साबित होता है कि विजय सिन्हा को अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। विजय सिन्हा का लटका हुआ मुंह भी साफ संकेत दे रहा है कि विजय सिन्हा अब पहले वाले विजय सिन्हा नहीं रहेंगे। मन ही मन विजय सिन्हा ये भी कह रहे होंगे कि उससे अच्छा जदयू की ही सरकार रहती तो अच्छा रहता, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते तो अच्छा रहता, कम से कम डिप्टी सीएम तो कहलाते थे। हालांकि अब यह देखना होगा कि 24 अप्रैल को क्या खेला होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। खास करके बीजेपी के कई नेता कि 24 अप्रैल को विश्वास मत हासिल करने में सम्राट चौधरी कमजोर पड़ जाए और उनकी सरकार गिर जाए। बाकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।